भरोसेमंद, सटीक और प्रमाणित खबरों का पहरेदार। नमस्ते, स्वागत है आपका कानून की बात में। मैं हूं आपके साथ कविता। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे स्मार्टफोन, हमारे लैपटॉप और हमारी हर डिजिटल गतिविधि को प्रभावित करता है। ये है डिजिटल निजता का अधिकार और इस पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया बेहद महत्वपूर्ण फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि नागरिकों के डिजिटल डेटा तक पहुंचने के लिए अधिकारियों को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। ये फैसला उस डिजिटल युग में एक कवच की तरह आया है जहां हमारी निजी जानकारियां, हमारा डेटा ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन गए हैं। ये फैसला मनमानी निगरानी पर सीधा रोक लगाता है और एक संवैधानिक चेतावनी जारी करता है। निजता का अधिकार, मौलिक हक की बहाली। इस फैसले के महत्व को समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि जाननी होगी। साल 2017 का ऐतिहासिक पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का फैसला याद कीजिए, जिसने निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया था। ये फैसला डिजिटल दुनिया में हमारी पहचान और स्वतंत्रता के लिए आधारशिला बना। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस नींव को और मजबूत किया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल जांच या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अस्पष्ट बहानों के नाम पर राज्य या कोई भी सरकारी प्राधिकरण नागरिकों के डिजिटल डेटा जैसे कि आपके निजी मैसेजेस, आपके बैंक ट्रांजैक्शन का पैटर्न, आपका लोकेशन डेटा या आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी को यूं ही नहीं खंगाल सकता। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर राज्य को किसी के डेटा की जरूरत है भी तो उसे केवल एक कानून का होना काफी नहीं है। वो कानून स्पष्ट होना चाहिए और डेटा एक्सेस करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। ये फैसला एक शक्तिशाली संदेश देता है कि राज्य की शक्ति नागरिकों के अधिकारों से बड़ी नहीं है। उचित कानूनी प्रक्रिया का मतलब क्या है? तो सवाल उठता है कि उचित कानूनी प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि किसी भी नागरिक की निजता का उल्लंघन करने से पहले राज्य को 3 कसौटियों पर खरा उतरना होगा। पहला, वैधता यानी लीगैलिटी। डेटा एक्सेस करने के लिए एक ठोस कानून मौजूद होना चाहिए। ये कानून हवा में नहीं बनना चाहिए, बल्कि संसद द्वारा पारित एक स्पष्ट कानून होना चाहिए। दूसरा, आवश्यकता यानी नेसेसिटी। सरकार को ये साबित करना होगा कि डेटा एक्सेस करना अत्यंत आवश्यक है। ये किसी गंभीर अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले से जुड़ा होना चाहिए। आप छोटी मोटी चीजों के लिए नागरिकों की निजता में दखल नहीं दे सकते। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनैलिटी। ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसका मतलब है कि अगर सरकार निजता का उल्लंघन कर रही है तो वो केवल उसी हद तक होना चाहिए जितनी कि उसकी वैध उद्देश्य पूरा करने के लिए जरूरी हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी पर टैक्स चोरी का शक है तो आप पूरे देश के नागरिकों की बैंकिंग हिस्ट्री नहीं खंगाल सकते। आपको सबसे कम दखल अंदाजी वाला तरीका चुनना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आनुपातिकता के सिद्धांत को डिजिटल निजता के लिए एक मापदंड बना दिया है। ये फैसला हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागरिकों की सुविधा और जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि उनके सिर पर लगातार निगरानी की तलवार लटकाए रखने के लिए। डिजिटल निगरानी और विश्वास का संकट। सोचिए, आज हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जी रहे हैं, चाहे वो यूपीआई से पेमेंट हो, आधार से जुड़ा केवाईसी हो या व्हाट्सएप पर की गई निजी बातचीत हो। यदि हमें ये डर सताएगा कि हमारी हर क्लिक, हमारी हर चैट और हमारी हर लोकेशन को सरकार बिना किसी ठोस कारण के ट्रैक कर सकती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा स्वतंत्रता का। अगर हमें पता है कि हम पर नजर रखी जा रही है तो हम अपनी बात खुलकर नहीं कह पाएंगे, अपनी राजनीतिक राय देने से डरेंगे और डिजिटल सेवाओं का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में हिचकिचाएंगे। ये सीधे तौर पर हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
आर्टिकल 19 और गरिमा के साथ जीने के अधिकार आर्टिकल 21 को चोट पहुंचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चिलिंग इफेक्ट को पहचाना है। ये फैसला राज्य और नागरिकों के बीच विश्वास को बहाल करने की कोशिश है। ये साफ करता है कि जब तक कानून का डंडा कानून के हाथों में है, तब तक नागरिकों की निजता सुरक्षित है। आगे की राह और हमारा कर्तव्य। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेशक एक जीत है, लेकिन ये अंतिम पड़ाव नहीं है। हमें देखना होगा कि भविष्य में जब भी सरकारें नया डेटा संरक्षण कानून जैसे डीपीडीपी एक्ट 2023 बनाती हैं या मौजूदा कानूनों का उपयोग करती हैं, तो वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए इन सिद्धांतों का पालन करती हैं या नहीं। विशेषकर जहां सरकारी छूटों और राज्य की सुरक्षा जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल होता है, वहां नागरिक समाज और न्यायपालिका को पैनी नजर रखनी होगी। ये फैसला हम सब के लिए एक जागने की घंटी है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने डिजिटल अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा, अपने डेटा को हल्के में नहीं लेना होगा और जब भी हमारी निजता खतरे में हो तो संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी, क्योंकि डिजिटल युग में जो लोग अपने डेटा की रक्षा नहीं करते वो जल्द ही अपनी स्वतंत्रता खो सकते हैं। ये फैसला भारत में एक संतुलित डिजिटल भविष्य की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम है। इस महत्वपूर्ण विषय पर इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कानून की बात में एक नए विषय के साथ। अपना ध्यान रखिए और अपने डिजिटल अधिकारों को जानिए। धन्यवाद।